Good morning, everyone, and welcome back to my channel. Hope you all are doing great. तो प्लीज़ मेरे से मोटिवेशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जिम तो जा रही हूँ लेकिन एक्सरसाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। बड़े मुश्किल से मैं सुबह उठी हूँ सिर्फ इसलिए कि यार गौरव ये ना बोल दे कि तू सोती ही रहती है। वैसे आज का छुट्टी वाला दिन था बेटे का और उसको बहुत दिनों से शौक चढ़ा है जिम जाने का। तो मौसम भी अच्छा था, छुट्टी भी है, तो सोचा आज लेकर चलते हैं इसको जिम। जिम में भारी इक्विपमेंट्स होते हैं तो कहीं चोट वोट ना लग जाए, इस वजह से मैं साथ में आई हूँ। और ट्रेडमिल पे तो पहली बार चढ़ा था। 2-3 बार ट्राई करा हमने कि इसे चढ़ाएं, पर ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गया था, रोने लग गया था कि नहीं मुझे नहीं चढ़ना है, क्योंकि इसे डर लग रहा था। क्योंकि ये हमेशा स्पीड बढ़ाया जा रहा था और मुझे लगा ये कहीं गिर ना जाए स्पीड बढ़ने के चक्कर में, क्योंकि थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो जाता है इन ट्रेडमिल्स में। और हुआ भी वही। वो जैसे ही थोड़ा-सा अपना रिदम बनाने के लिए हुआ, उसका थोड़ा-सा डिसबैलेंस हो गया था वहाँ पर चलो मैं थी वहाँ पर, तो उसको भी एक झटका ज़रूरी था, उसको भी समझ आ गया कि एक्चुअल में होता क्या है। आज है हरेला की छुट्टी हमारे उत्तराखंड में। तो हरेला क्या होता है मुझे तो नहीं पता, हमारे तरफ इतना नहीं होता है, बट हरेला से हमें पता चलता है समथिंग रिलेटेड टू ग्रीन। तो इसीलिए घर पे आते ही सबसे पहले मैं नहा धो गई और मेरे पास जो ग्रीन सूट था, जो कि मैंने बहुत टाइम से टच भी नहीं करा था, मैंने वो पहन लिया। क्योंकि हम लेडीज़ दिन भर तो घर रहते हैं, हार्डली कभी बाहर निकलना होता है, तो ये सूट हमारे ऐसे ही रखे रह जाते हैं। बहुत से सूट हैं मेरे ऐसे जो कि थोड़ा-सा फेस्टिव पर्पज़ के लिए लिए थे और अब वो रखे हुए हैं। वो ना कॉटन वाली कैटेगरी में आते हैं कि चलो घर पे डेली वेयर में यूज़ कर लो, और बाहर जाने को तो हमें मिलता ही नहीं है। तो फिर ऐसे छोटे-मोटे फेस्टिवल्स में मैं घर पे ही पहन लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा मेकअप करा था। वैसे कुछ लोगों का मेरे से ये पूछना था कि तू सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए ये मेकअप करती है या वैसे भी करती है? तो बता दूँ मैं आगे-पीछे भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगेन मेकअप के साथ भी वही दिक्कत है। आप उसे यूज़ नहीं करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा, और इतना पैसा लगाने के बाद एक्सपायर प्रोडक्ट देखना बहुत ज़्यादा दुःख लगता है। ख़ैर मौसम बहुत अच्छा था, मैं थोड़ी देर बाहर आई, मैंने अपने प्लांट्स को देखा। जब से घर वापस आई हूँ ढंग से देखने का मौका भी नहीं लग रहा था, थोड़ा बारिश वाला सीन भी हो रहा था। घर पे भी इतना कुछ ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ें थी, वो सब भी नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली वो सारी चीज़ें मेरी अरेंज हो गई है, तो इस वज़ह से मैं थोड़ा-सा अपने पौधों पर ध्यान दे पा रही थी आज। ये अपराजिता है। मैंने बताया जब मैं घर गई थी 2 महीने पहले, तो प्लांट्स इतना अच्छे ग्रो नहीं कर रखे थे, लेकिन जब तक मैं वापस आई, बहुत अच्छे ग्रो कर गए। ऐसे बता दूं, अपराजिता वही फ्लावर है ब्लू कलर का जिससे कि ब्लू टी फेमस है। तो अगर आपको ब्लू टी पीने का शौक है तो आप ये पौधा लगा लो। सिर्फ 2 फ्लावर्स लेकर जाने हैं किचन में और गर्म पानी में डाल देना और आपका ब्लू टी रेडी हो जाएगा, बिना किसी फ्लेवर का। बट हाँ, उसके न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ओरिजिनल होंगे और प्योर होंगे। देन यहाँ पर सारे प्लांट्स देखे, मेरा रबर प्लांट भी ग्रो नहीं कर रहा था, वो भी अच्छा खासा हाइट खींच गया है। तो ओवरऑल मेरा मन खुश हो गया है पौधे देखकर। फिर दोबारा रूम में गई और याद आया कि मैंने तो चूड़ियाँ ही नहीं पहनी है। जब ग्रीनरी के लिए ये डे है तो हरी चूड़ियाँ तो पहनना डेफिनेटली बनता है। तो फिर मैंने जाकर अपनी ग्रीन चूड़ियाँ निकाली, जो कि कुछ टाइम पहले मैंने थोक के भाव ली थी, क्योंकि मैंने लहंगे के साथ उसे पहना था। तो वही ग्रीन चूड़ियाँ मैंने वापस से निकाल ली और उनको पहन लिया आज। जब से वापस आई हूँ प्रॉपर पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पा रहा था, रिदम ही नहीं बन पा रहा था। तो सोचा आज छुट्टी वाला दिन भी है तो घर पे ही पूजा कर ली जाए। इसके बाद गए हम नाश्ते की टेबल पे और वहाँ पर ये छोटे साहब नाश्ता कर रहे थे। किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस टाइम ये खाता है ना, बिल्कुल वो वाला फ़ील नहीं आता इसके अंदर कि आ जाओ मम्मा, ये क्या बैठ कर रहा जाओ, है? मैं शेयर करता आम खा हूँ, रहा है? मैं आपको भी खिलाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं ये करता, ये अकेले-अकेले खाता है। गौरव का वैसे ऑफ़िस था, क्योंकि उत्तराखंड की छुट्टी से गौरव के ऑफ़िस का कोई मतलब नहीं है। तो सिर्फ़ निक्कू और मैं ही आज के दिन घर थे और हम दोनों ने साथ में बैठ के अपना ब्रेकफ़ास्ट अच्छे से एन्जॉय करा। उसके बाद उसका कुछ होमवर्क था, तो हमने वो सब होमवर्क वगैरह निपटाया और मैंने कुछ एडिटिंग करी। तो साथ-साथ ही बैठकर हो गया था। पहले तो इसके साथ बैठ के बिल्कुल एडिटिंग नहीं करी जा सकती थी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत थी। हैंडराइटिंग भी बहुत ख़राब लिखता था। वैसे हैंडराइटिंग अभी भी बहुत ख़राब लिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा मैं अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। थोड़ा देर इधर देखा, थोड़ी देर अपनी तरफ देखा, काम बन जाता है। इसके बाद हम लोगों ने साथ में लंच करा और जब तक मैंने और गौरव ने टेबल ठीक करा, तब तक ये कैमरे के आगे नाचने लग गया। मुझे पता भी नहीं चला कि क्या-क्या हरकतें कर रहा था। खैर ये सब करने के बाद निक्कू और गौरव चले गए अपने नैप टाइम के लिए, अपने नैप लेने के लिए, और
मैं यहाँ पर बैठ गई थोड़ा-सा एडिटिंग करने के लिए। मुझे लगा ठीक है दोनों लोग सो रहे हैं, तो मैं आराम से ये काम कर सकती हूँ। पर दिन का खाना खाने के बाद बहुत अच्छी नींद आती है और यहाँ वही कुछ मुझे हो रहा था। धीरे-धीरे मैं लेट ही गई और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। इनफैक्ट मैंने कैमरा भी ऑफ नहीं करा। जब गौरव की बाद में नींद खुली और गौरव सेकंड हाफ में ऑफिस जाने लगे तो गौरव ने आके वो कैमरा ऑफ करा। शाम को उठ के सबसे पहले मैं अपने रूम में गई, मैंने जाकर फेस वॉश करा, तो फिर बाथरूम में मुँह धोते हुए ही मैंने सोप से अपने बैंगल्स उतार लिए। सबसे पहले आके बैंगल्स वापस रखे और मैं अपने कंफर्टेबल कपड़ों में आ गई, जो कि था मेरा नाइट सूट। अपने बैंगल्स को सुंदर से वापस लगाकर मैंने अपना नाइट केयर वाला रूटीन अभी कर लिया, क्योंकि अभी ही फेस वॉश करा है, इसे ड्राई तो नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ मैंने अपना सीटीएम रूटीन अभी ही कर लिया, जो कि रात को करते हैं, क्योंकि अभी से 2-3 घंटे बाद तो करना ही है। और साथ में मैं सीरम लगा रही हूँ नियासिनामाइड, क्योंकि मेरे को एक्ने हो रहे हैं। वैसे तो सिर्फ एक ही ड्रॉप लगना होता है, पर मेरा ये ख़त्म हो रहा है, तो वो एक ड्रॉप भी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये सब करने के बाद, अपना लिप बाम वगैरह लगाने के बाद मैं चली गई बाहर, और बाहर बहुत सुंदर मौसम हो रहा था। हमने सोचा ठीक है बैठ के चाय पियेंगे, तो मैं नीचे चली गई, गौरव भी आ गए थे। बट निको का प्लान कुछ और ही था। उसको हमारे साथ खेलने का मन था, उसे हमारे साथ बैडमिंटन खेलना था। तो जैसे तैसे हमने खेला, क्योंकि उसको आता भी नहीं है, बट धीरे-धीरे शॉट मार के ही खेला। और फिर उसके बाद थोड़ी देर गौरव और मैं काफ़ी टाइम बाद बैडमिंटन ऐसे खेल रही हूँ। इनफैक्ट घर पे भी बहुत टाइम बाद खेल रही हूँ। मैंने लास्ट 2020 में मैंने खेला था, जब तक मुझे निको के कंसीव होने का नहीं पता चला था, और उसके बाद से ये छूट गया था। तो आज मैं इतने टाइम बाद रैकेट उठाया था, और वो भी निको के साथ खेलने के लिए ही उठाया था। अंदर आके मैंने सोचा कि क्यों ना क्विक अमेज़न हॉल दिखाया जाए। तो मेरे आज ही कुछ पार्सल्स आए थे अमेज़न से। ये छोटी-मोटी टाइप की चीज़ें हैं जो मुझे अलग-अलग जगह यूज़ में आएँगी, और अभी भी कुछ आने बाकी हैं, तो मुझे नहीं पता किसमें क्या है। ये है एक पेंटिंग पैलेट। इसमें हल्के से क्रीमी टाइप के कलर्स रहते हैं। ये फेस पेंट करने के काम आता है। देन ये एक छोटा सा बैंगल है, अमेज़न से मैंने इसे मंगाया। मेरी दीदी से बहुत टाइम से पहन रही थी, और मैं देख रही हूँ कि उसका कलर भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने भी मंगा लिया, ताकि डेली वेयर के लिए ये अच्छा रहे मेरे को पहनने को। तो ये अब मेरे हाथ में ही रहने वाला है। ये है डिजिटेक का एलईडी वीडियो लाइट। ये मैंने वीडियो के लिए मंगाया है। मुझे एक ऐसा लाइट चाहिए था जो कि कलरफुल हो, अलग अलग कलर्स दे। ये पीछे इसके बटन्स दिए हैं, आगे ये लाइट का मतलब स्क्रीन है, यहीं से ही लाइट आएगी। एंड ये इसके साथ कुछ कनेक्शंस वगैरह, इसको फिक्स करने के लिए ट्राइपॉड में वो दिया है, चार्जिंग के लिए केबल दिया है। तो इसकी मैं ब्राइटनेस का एक बार चेक करूंगी। अगर उसका ब्राइटनेस अच्छा रहा, तेज रहा, तो मैं इसको रख लूंगी, पर अगर हल्का फुल्का रहा तो मैं इसे नहीं रखूंगी, इसे मैं रिटर्न कराऊंगी। तब मैं अभी खुद गेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस बॉक्स में क्या होगा। ये क्या है? ये पीस लेने का मेरा बहुत टाइम से मन था। इसके साथ ये मैक्रम का ये भी दिया हुआ है। तो ये इस तरीके से है, इसके अंदर आप कुछ भी हैंगिंग प्लांटर डाल सकते हो। तो एक ये है, इसको तो मैं डेफिनेटली रखने वाली हूँ। तो ये वाला बॉक्स हो गया खाली। ये छोटे छोटे से ना वॉल पे स्टिक करने वाले हुक्स हैं, सिर्फ ये कील दिखेगी, और ये वाला पीछे से ये हटा के कहीं भी स्टिक हो जाएगा। तो कुछ भी छोटा मोटा डेकोरेटिव आइटम है, या बहुत लाइट वेटेड जो फोटो फ्रेम्स होते हैं, वो सब इस पे हैंग हो जाएगा। तो इसमें छोटी छोटी चीजों के लिए ड्रिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं रखने वाली हूँ। जैसे वो हुक थे उसी टाइप में ये वाले हुक्स भी हैं। वो तो ऐसा सीधा एक कील के तरह था, और ये ऐसे हैंगिंग वाला टाइप का कुछ है। ये डबल साइडेड टेप है, अपना स्किन पे और कपड़े के बीच में लगाने के लिए, ताकि आपके कपड़े इधर उधर ना गिरे, और दूसरा आपको हर जगह से पिन अप करने की जरूरत ना पड़े। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था, तो मुझे ट्राई करना है। ये है स्कॉच ब्राइट के स्क्रब डॉट्स, एंड इनका कहना है कि इससे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, तो देखते हैं, ये वाला भी यूज करेंगे। देन ये है टेबल मैट्स। देखती हूँ मैं इसे साइड टेबल वगैरह पे कहीं लगा के, सुंदर लगेगा ये। जैसे आपका यूरोपियन वाला टाइप का थीम होता है ना कहीं, तो ये उस टाइप की चीज में अच्छा चलेगा। ये भी मैं रखने वाली हूँ। ये सबसे बड़ा पार्सल है, इसमें क्या होगा? इसमें शायद मैं गेस कर सकती हूँ क्या है। आई थिंक मैंने वर्मी कंपोस्ट मंगाया था, शायद वो सकता है इसमें। वही है। मैंने पहले भी एक बार वर्मी कंपोस्ट ना ऑनलाइन ही मंगाया था। सरप्राइज पैकेजेस खुल रहे हैं आज। ये मैंने आर्टिफिशियल स्टिक्स मंगाई हैं, और अरे बाप रे, तो झड़ने लग गए। तो ये इस तरीके से स्टिक्स हैं, छोटी छोटी। मुझे लग रहा है ये बहुत ही छोटी हो गई क्या। इसमें संतरे बने हुए हैं, ऑरेंजेस हैं इसमें, बट जो मैंने फोटो में देखा था मुझे लग रहा था वो ऐसे ऐसे करके थोड़ा बड़ा सा बेल जा रहा है, बट ये तो इतने छोटू से है। इसका मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक इसको मैं रिटर्न करवा दूँ। मज़ा नहीं आया जितना फोटो में देखकर लगा था। तो ये है
ट्रस्ट बास्केट का वर्मी कंपोस्ट और ये 5 kg का है, क्योंकि बाहर वाले पौधे ना, जंगली पौधे, उन्हें तो सर्वाइव करना आता है, पर जो हमारे पास वो डेलिकेट से बच्चों की तरह ऐसे ऐसे प्लांट रखे हैं ना, इनको बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। इनके लिए मैंने ये मंगाया। मैं फेंक देती कूड़ा समझ के। एयरिंग के जो पीछे के साइड लगता है ये वो है, एंड इसमें लिखा था कि ये हैवी इयरिंग्स भी होल्ड कर सकता है। इसकी कहानी कुछ और है। मेरे पास एक हैवी इयरिंग था और पार्टी के दौरान उसने मुझे इतना परेशान करा कि मुझे एट लास्ट उसे उतारना ही पड़ा। का जो पिन है जो कान में डालते हैं वो इतनी पतली है कि मैं कोई सा भी बैक साइड में कोई सा भी लगा रही हूँ ना, वो सारे ही उसमें लूज पड़ रहे हैं। ये इस तरीके से है। बैक साइड का भी ना बड़ा प्यारा सा है, गिरेगा भी नहीं और होल्ड करने के लिए भी ठीक है, और गिरेगा तो मिल भी जाएगा। अब मुझे लगता है मुझे सारा छान कर देख लेना चाहिए, या फिर मैं अभी सोने से पहले इसको एक बारी फ़ोन पे चेक कर लूँगी कि क्या क्या डिलीवर हुआ है। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नहीं आई है या आई है और मुझे दिख नहीं रही है, वो मैं एक बार चेक कर लूँगी। बाकी अमेज़न से आज के लिए इतना ही है, बट अभी और भी सामान आना बाकी है, और वो सारा सामान भी ऐसे ही है, कुछ मिक्स टाइप का ही है। ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि मैं कोई लैम्प मंगवा रही हूँ। ये हाँ, लैम्प, सॉरी, लाइट आनी है मेरी उसमें। चलो, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज के लिए हम अपना व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बहुत लेट हो चुकी है, तो ये सामान मैं ऐसे ही रहने दूंगी, कल सुबह ही मैं इसे समेटूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो आज का। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर 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 करना, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।